गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है लीलम बिश्नोई। मैं आज कक्षा 8 विषय गणित का 5वां चैप्टर वर्ग और वर्गमूल की 5.1 प्रश्नावली करवाने जा रही हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है 81, जिसका वर्ग का इकाई अंक ज्ञात करना है। 81 किसका है? 9 का। इकाई अंक क्या आया? 1। बाद में 272 का इकाई अंक ज्ञात करना है। 2 का वर्ग क्या है? 4, तो इकाई अंक भी 4 ही आएगा। बाद में 799, 9 का वर्ग है 81, इकाई अंक 1। 3853, 3 का वर्ग 9 और इकाई अंक भी 9। ये है 5.1 का पहले का 5वां 1234। 4 है इकाई अंक। 4 का वर्ग होता है 16, 16 में इकाई अंक क्या है? 6। इसमें इकाई अंक 7 है। 7 का वर्गमूल 49, इकाई अंक क्या है? 9। 8 का वर्ग 64 का इकाई अंक 4। यह 0 है, मतलब 10 तो होता है, 0 नहीं तो क्या हुआ? तो 100, इकाई अंक क्या है? 0। 1 का 9वां और 10वां, इसमें इकाई अंक क्या है? 6। 6 का वर्ग 36, इकाई अंक क्या आया? 6। 5 का वर्गमूल 25, इकाई अंक 5। 1 का दूसरे का पहला 1057, इसमें हमें यह बताना कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। इसका इकाई अंक क्या है? 7। हम लिखेंगे किसी भी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक 7 नहीं होता। 3, 7, 8, ये 3 संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इसके इकाई अंक क्या है? 3, तो हम लिखेंगे किसी भी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक 3 नहीं होता। इसका इकाई अंक भी 8 है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 8 नहीं होता। 1 का चौथा और 5वां दूसरे क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है? 2। 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए, तो हम लिखेंगे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 नहीं होता। इसका इकाई अंक भी 2 है, तो हम ये फिर से लाइन लिखेंगे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 नहीं होता। 1 का छठा, 7वां, 8वां ये है। इसके पीछे शून्यों की संख्या कितनी है? 3 विषम है, तो हम लिखेंगे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम नहीं हो सकती, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके अंत में भी 3 विषम संख्या है, तो यह भी नहीं हो सकती। इसके पीछे 1 शून्य है, तो वो भी विषम है, 1 भी, तो हम लिखेंगे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या एक का तीसरे का पहला 431, संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 1। 1 का वर्ग 1, हमें लिखना है कि विषम है कि नहीं है। हम लिखेंगे 1 तो विषम है, इकाई अंक 1। 2826 का इकाई अंक 6। 6 का वर्ग 36, ये विषम नहीं है क्योंकि 6 तो सम है। इकाई अंक क्या आया? 6। 5.1 का तीसरे का तीसरा, इकाई अंक क्या है? 9। 9 का वर्ग 81, हम लिखे 1 तो वर्ग है, इकाई अंक 1 आया। 1 तो वर्ग है, तो लिखेंगे यह संख्या विषम है। इकाई अंक क्या है? 1। 4 का 16, ये तो विषम नहीं है। 16, इकाई अंक 6। 5.1 का चौथा क्वेश्चन, जिसमें हमें यह भरना है, इसमें एक भी शून्य नहीं है, तो इसमें भी नहीं है। इसमें 1 है, तो 1
1, 2 है तो 2 2, इसमें 4 है तो हम 4 1 2 3 4 ऐसे। इसमें कितने 6 1 2 3 4 5 6। 5 है क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ नहीं, जीरो है ही नहीं तो यहाँ पर भी नहीं है। 1 है तो 1 1, यहाँ पर 3 है 1 तो 1 2 3, वापस उल्टी गिनती 2 1 1 2 3, इससे भी गिने तो भी 1 2 3। इसका बनाना है। कितनी संख्या है? 4, 40 तक होगा। 1 20 30 40, ये दिया हुआ है और इसका वर्ग बनाना है। पाँच एक का छठा क्वेश्चन। इस प्रकार की सारणी हमें हिट दी गई है तो हमें ज्ञात करना है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 2, 2 के बाद वाली संख्या 3, 3 और 2 का गुणा 6, 6 के बाद वाली संख्या 7, 4 और 3, 3 का गुणा 12, 12 के बाद वाली संख्या 13, 5 और 4 का गुणा 20, 20 के बाद वाली संख्या 21। अब 30 और 5 किसका गुणा करेंगे? 30 आए तो 6 का गुणा करेंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे 42, 42 के बाद में संख्या 43। 1 का 7वें का पहला है। बिना योग किए वर्ग ज्ञात करना है तो 1 2 3 4 5, 5 का वर्ग 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का वर्ग 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का वर्ग 144। 1 का 8 का पहला। गुण 50 को 7 विषम संख्याओं का योग। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ये 7 का स्क्वायर गुण 40। अब 121, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21, ये हो जाएगा 11 का वर्ग 101। 5.1 का 9 90 का पहला। अब 12 और 13 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो इसका सूत्र है 2n, 2 गुणा n का मतलब है सबसे छोटी संख्या। छोटी कौन सी है? 12। 12 और 13 के बीच में 24 संख्या आती है। इसमें भी सेम 25 गुणा 2 50, 99 गुणा 2 2n है, 99 गुणा 2 198। 5.2 का पहले का पहला है 32, जिसका वर्ग ज्ञात करना है। हम सरल समीकरण से करेंगे तो ये प्लस वाला यानी कि 30 प्लस 2 32 होते हैं तो लिखेंगे 30 प्लस 2 स्क्वायर बराबर a बराबर 30 और b बराबर 2। अब सरल समीकरण लिखेंगे a प्लस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ए बी ये तो सेम है। अब a स्क्वायर प्लस 2 गुणा 30, 2 प्लस 30 गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब 30 का 900 प्लस ये 60, 2 गुणा 60 प्लस 4, 900 प्लस 120 प्लस 4 1024। 2 का पहले का दूसरा 35, 30 प्लस 5 स्क्वायर बराबर a बराबर 30 b बराबर 5। सरल समीकरण a प्लस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर
30 स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3, 2 प्लस 3 गुणा 5 प्लस 5 स्क्वायर, 900 प्लस 300 प्लस 25, 1225। 5.3 का पहले का तीसरा 86। अब हम माइनस वाली सरसोमिका से करेंगे तो 90 माइनस 4 86 होते हैं। ए बराबर 90, बी बराबर 4, ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 90 स्क्वायर माइनस 2 गुणा 90 गुणा 4 प्लस 4 का स्क्वायर, 8100 माइनस 720 प्लस 16, 7396। 2 का पहले का चौथा, हम इसे प्लस वाली सरसोमिका से करेंगे तो 90 प्लस 3 स्क्वायर, ए बराबर 90, बी बराबर 3, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 90 स्क्वायर प्लस 2 गुणा 90 गुणा 3 प्लस 3 स्क्वायर, 8100 स्क्वायर प्लस 440 प्लस 9, 8639। 2 का पहले का 5 71, इस 70 प्लस 1 स्क्वायर बराबर ए बराबर 70, बी बराबर 1, सरसोमिका ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 70 स्क्वायर प्लस 2 गुणा 70 गुणा 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 140 प्लस 1, 5041। 5.2 का पहले का चौथा 46, हम इसमें माइनस वाली करेंगे तो 50 माइनस 4 स्क्वायर बराबर ए बराबर 50, बी बराबर 4, ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 50 स्क्वायर 2 गुणा 50 गुणा 4 प्लस 4 का स्क्वायर, 2500 माइनस 400 प्लस 16, 2100 प्लस 16 आ जाएगा 2116। 2 का दूसरे का पहला क्वेश्चन है 6, जिसमें पाइथागोरस त्रिक हमें याद करनी है तो स्क्वायर माइनस 1 पहले हमने ये एक स्टेप लिया बराबर 6, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बराबर 6 प्लस 1, एम स्क्वायर बराबर 7, बाद में एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6, एम स्क्वायर बराबर माइनस 1, एम स्क्वायर बराबर 5, बाद में 2m बराबर 6, m बराबर 6/2, m बराबर 3। अब ज्ञात किन दोनों से नहीं हुआ, इन दोनों से, तो हम फिर से करेंगे इन्हें। m स्क्वायर माइनस 1, m का मान कितना 3, 3 स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 बराबर 8, बाद में m स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 बराबर 10। अब हम त्रिक लिखेंगे, एक तो संख्या खुद त्रिक है, एक दूसरी 8 और 10, इन दोनों से नहीं निकली तो 8 10। 2 का दूसरे का दूसरा 14, एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 14, एम स्क्वायर बराबर 14, ये माइनस का दर जाएगा तो
प्लस का एम स्क्वायर बराबर 15, बाद में एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 14, एम स्क्वायर बराबर 14 माइनस 1, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, एम स्क्वायर बराबर 13, बाद में 2m बराबर 14, m बराबर 14/2, m बराबर 7। अब हम इन दोनों से नहीं निकले तो इन दोनों को दोबारा करेंगे। 7 स्क्वायर माइनस 1 39 माइनस 1 बराबर 48, एम स्क्वायर प्लस 1 7 स्क्वायर प्लस 1 39 प्लस 1 बराबर 50। अब हम त्रिक लिखेंगे। एक संख्या को 14 48 और 50, दो का दूसरे का तीसरा, एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 16, एम स्क्वायर बराबर 16 प्लस 1, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, एम स्क्वायर बराबर 17, एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 16, एम स्क्वायर बराबर 16 माइनस 1, एम स्क्वायर बराबर 15, बाद में 2m बराबर 16, m बराबर 16/2, m बराबर 8। अब इन दोनों से नहीं निकले तो हम दोबारा करेंगे। 8 स्क्वायर माइनस 1 64 माइनस 1 बराबर 63, बाद में m स्क्वायर प्लस 1 8 स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 हो जाएगा 65। हम त्रिक लिखेंगे। एक तो संख्या खुद 16 63 और 65। 8.2 का दूसरे का चौथा है 18, एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 18, एम स्क्वायर बराबर 18 प्लस 1, एम स्क्वायर बराबर 19, एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 18, एम स्क्वायर बराबर 18 माइनस 1, एम स्क्वायर बराबर 17, 2m बराबर 18, m बराबर 18/2, m बराबर 9। अब कौन सा नहीं हुआ हमसे? एम स्क्वायर माइनस 1 9 स्क्वायर माइनस 1 81 माइनस 1 जाएगा 80, बाद में एम स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 81 प्लस 1 हो जाएगा 82। हम लिखेंगे त्रिक। एक तो संख्या को 18 80 82।